तत्तार्पित नियमित स्मरणेन काल एतादृश तव कीपा भगवन ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जानि नानुरागो। हे भगवान, তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন। এজন্য তোমার কৃষ্ণ গোবিন্দাদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ। সেই নাম স্মরণের কালাদি নিয়ম বিধি বা বিচার করো নাই। প্রভু, জীবের পক্ষে রূপ কৃপা করিয়া তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নাম অপরাধ রূপ দুর্দৈব রূপ করিয়াছ যে তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না। इतना इतना सुविधा रहने से भी क्या सुविधा? नाम करने से क्या होता? क्या बोला? सर्वमंगल विधान हो जाता। सारी तरीका से हर एक प्रकार मंगल विधान। नाम करने से फल क्या? सबसे अच्छा फल क्या? न भगवान का सेवा मिलता। भगवान का सेवा मिलने से फायदा क्या? भगवान का सेवा मिलने से हमारा मुक्ति मिलेगा। क्या मुक्ति? कृष्णंघ्री लाभ मुक्ति। भगवान कृष्ण का चरण सेवा मिलेगा, वही हमारा लिए मुक्ति का मार्ग है। नाम करने से वही चरम मुक्ति का मार्ग मिलेगा। सर्वमंगल विधान, यही सर्वमंगल विधान। दुनिया में आजू बाजू जहां पे घूमो, इधर उधर जो तुम्हारा बुद्धि में है सब कुछ काम के लगा दो, लेकिन किसी के पास ऐसा ताकत नहीं, क्षमता नहीं जो हम सबको पूरा रूप से आनंद दे सकता। पूरा रूप से आनंद देने वाला कौन? भगवान कृष्णा। कृष्णा और कृष्ण का नाम अलग नहीं। और कृष्ण क्या बोला? ये नाम खाते सोते घूमते फिरते जब तुम्हारा सुविधा मिले, इच्छा हो जाए तो नाम करो, पूरा फल मिलेगा। अपराध शून्य हो करके नाम करो तो पूरा फल मिलेगा। मतलब पूरा फल मतलब प्रेम मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा? ये नाम करने से कोई समय नहीं। भगवान पूरा ताकत, उनका पूरा ताकत उसी नाम पे दिया, कोई समय नहीं दिया। सब कुछ सुविधा होने से भी क्या हो रहा? नाम करने से उत्साह नहीं, प्यार नहीं। क्यों? बोला कीजिए, दुर्दैवमी दृश्यमिह जानि नानुरागो। दुर्दैव, हमारा दुर्भाग्य। क्या दुर्भाग्य? अपराध कर लेता, अपराध कर लेता। हाँ, ऐसा अपराध, क्या क्या अपराध है? साधु को निंदा करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। देवी देवता को कृष्ण के साथ बराबर सोचना, ये भी एक अपराध है। देवी देवता जितना है सब भगवान का नुकुर है। देवी देवता भी इस दुनिया का अंदर में है। किस दुनिया? भौतिक दुनिया के अंदर में है।
देवी देवता का कहां स्थान है? कहां? स्वर्ग में। स्वर्ग कहां पे? नाम बिना किछु नहीं को आरो 14 भुवन माझे। ये 14 भुवन, 14 भुवन मतलब भौतिक राज, भौतिक भुवन, ये सब भौतिक है। मतलब क्या? आज है, काल से परिवर्तन हो जाएगा। आज हम राजा हैं, चल हम हो जाए, भिखारी हो सकता। ब्रह्मा का भी उम्र है और बहुत लंबा उम्र है। देखो विद्यापति बोला, कत चतुराना न मरी मरी जाय तो न तू आदि अवसाना। चतुरानन 4 मुख किसका है? बोलिए, ब्रह्मा जी का है। मरी मरी जाए तो मतलब वो भी मर जाता। कितना मर गया? 100 साल उम्र है तो ब्रह्मा जी का, लेकिन बहुत लंबा, एक दिन मतलब बहुत लंबा होता। गिनती कर नहीं पाएगा कितना दिन, कितना समय, कितना घंटे, ये गिनती नहीं कर सकता। एक दिन मतलब कितना? हमारे लिए एक दिन तो 24 घंटा आसानी से बोल देगा, लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब क्या? सत्य त्रेता दापर कली 4 युग मिला के होला क्या हुआ? चतुर्युग। 71 चतुर्युग में होता क्या? एक मनमंतर। मनु का राज, ब्रह्मा जी का बेटा है ना मनु, उनका राज। मनु हार, चतुर्युग का हार। 71 चतुर्युग में एक मनु बदल जाता। और क्या बोला? 14 मनमंत्र में ब्रह्मा का एक दिन होता। एक दिन इस तरीका से करो, इस तरीका से गिनती करो। 100 बरस, 100 बरस गिनती करो, कितना साल होगा? एक दिन में इतना। सत्तो तेता दापर कली 4 युग मिला के चतुर्युग। 71 चतुर्युग में हुआ एक मनमंत्र, और 14 मनमंत्र में हुआ एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन। कितना लंबा है। उनको भी मरने पड़ेगा। भौतिक दुनिया हमेशा के लिए हम लोग रह नहीं सकता। आज तो मानव शरीर मिला, कर्म का अनुसार काल क्या मिलेगा किसी को पता नहीं। कुत्ता भी हो सकता, बिल्ला भी हो सकता, बिल्ली भी हो सकता। हम लोग, हमारा गुरुजी बोलता थे, मॉड में आ गया, काल हम बोला मॉड में तो आ गया, अच्छी तरीके से पनीर का सब्जी मिल रहा। घर में पनीर सब्जी मिलता हर रोज? पनीर सब्जी परमान्न मिलता घर में? होता? हाँ, आलू गोभी का सब्जी बहुत अच्छा भाग है। तो दाल चटनी मिल जाए तो बहुत भाग अच्छा है ना क्या? लेकिन हर रोज नहीं मिलता। अच्छा अच्छा पनीर का सब्जी, अच्छा अच्छा चटनी मिलता, दाल मिलता, हर एक प्रकार सब सब्जी मिल जाता। हाँ, मिलता क्या? अच्छी तरीके से खा लेता हम लोग। कौन पैसा दे रहा?
पैसा कहां से आ रहा? पैसा जो लोग दे रहा वो भौतिक इच्छा ले करके दे रहा। हाँ, मंदिर में पैसा दिया, कितना? लाखों रुपया। क्यों? बहुत पाप कर्म से पैसा कमाया, सबको धोखा दिया, सो पाप तो हुआ। हमारे पास तो है 1 करोड़ रुपया, पाप करते करते बना लिया, ठीक है 1 लाख रुपया भगवान को दे दो। दे दिया भगवान को, सोच रहा कि हमारा जितना पाप किया सब चला गया, प्रायश्चित हो गया 1 लाख में। तो वो इच्छा हमको ले करके, वो जो अपना इच्छा ले करके दान दे रहा मंदिर में, वो दान का पैसा ले करके हम लोग भगवान का अच्छा अच्छा खाना पका रहा। वो लोग का टाइम नहीं भगवान के लिए, भगवान का सेवा करने का टाइम नहीं, समय नहीं। बार में जा करके दारू पीने का समय है, लेकिन भगवान का मंदिर में आ करके और घर में भगवान का मंदिर बना के भगवान का सेवा करने के लिए समय नहीं। यही विचार है। वो लोग पैसा दिया, इच्छा क्या? मेरा पाप को धो दो। तो हम लोग क्या किया? मंदिर में आया किस लिए? अच्छा वाला खाना मिलेगा, घंटा पड़ने से खाना तो जरूर मिलेगा। खाना खाओ, सो जाओ, ना क्या, नाश्ता करो, सो जाओ। पता ना, कभी कभार हम देखा सब ब्रह्मचारी लोग सो गया। एक बार क्या हुआ, हम नया नया मंदिर में आया, चैतन्य गौड़ी मठ कालीघाट में, नया नया मंदिर में गया। वहीं पे एक सन्यासी थे, भक्ति ललित गिरी महाराज। हम गुरु जी का सेवा करते करते, हाँ, तो सेवा करने करते तो हम उनका साथ देखा हो गया। हमके पूछा, हमके इस पर बुलाया, उसीम उसीम, मैंने आसामी लोग, तो आसामी लोग ठीक ढंग से बोल नहीं सकता। हमारा पहला नाम था असीम, ठीक ढंग से बोल नहीं पाए। उसीम उसीम सुनो। हम सोचा कि ये महाराज क्या बोलेगा हमको, ये तो महाराज के लिए बहुत, सब लोग तो बहुत विरोध करता। ये बुलाया, कुछ बोल रहा, कोई लोग देख लेगा तो हमारा चैतन्य गौड़ी मठ के रहने का पाठ उठ जाएगा, हमको भगा देगा, जरूर भगा देगा। हम जाने नहीं जाता, लेकिन वो बुला रहा, सुना। हम गया, हमको ले करके एक हॉल रूम में लेके गया। देखो किसका फैक्ट्री है, नाश्ता करके सब सो गया। बंगला में ऐसा बोला, ऑलॉस फैक्ट्री। इतना आलसी, इतना आलसी। ऑलॉस फैक्ट्री मंदिर हो गया। अभी सो रहा, दोपहर में फांका के फिर में सो गया। बोल रहा, दोपहर में खाने से बाद फिर में सो जाएगा, फिर से सो जाएगा। उसके बाद शाम को भगवान का भाग अच्छा है तो वो लोग उठे और संध्या ऋतु दर्शन करने के जाएगा। इस तरीका से मंदिर में, इस तरीका से मंदिर में होगा तो क्या होगा? वो पैसा जो हम ले रहा, भगवान का सेवा में लगा रहा, वो सब क्या, वो पैसा को खा सकता, हजम कर सकता नहीं।
हजम बिल्कुल नहीं होगा। कर्जा बढ़ रहा, किसका घर पे? वो लोग घर पे कर्जा बढ़ेगा हमारा। कर्जा का नक्की करने के लिए हम सबको वो लोगों का घर पे कुत्ता बिल्ली हो करके जन्म लेना पड़ेगा। ये हमारा बात नहीं, हमारा गुरु जी का बात। मंदिर में देखो खाना अच्छा हो रहा, सोने का जगह भी अच्छा है, घर से तो अच्छा है, तो बहुत अच्छा, खाओ सो जाओ। और क्या होगा, क्या होता? जो लोगों को दार पर हम जा नहीं सकता, जो लोगों का दार पर हम जा नहीं सकता, वो लोग आकर के हमको पैसा देकर दंडवत कर रहा। हाँ, हम ऐसा लोगों देखा, ऑफिस में काम करते हैं, उनको ऑफिस में जाने के लिए 3-4 सेक्रेटरी को पार करके, सेक्रेटरी लोग हमको जाने देगा तो हम उन लोग को देख सकता। वही लोग आकर के शरीर को लौटा दे रहा हमारा पैर पर, उसके बाद पैसा भी दे रहा हूं। देखो चैतन्य गौड़ीय मठ में एक भक्त थे, जम्मू का गुप्ता जी, नाम सुना? जम्मू का गुप्ता जी, उनका ऑफिस में जाने के लिए 4-5 सेक्रेटरी घर पार करके जाना पड़ता। हाँ, जम्मू का गुप्ता नाम सुना? तो क्या हुआ, हम देखा है जीवेश्वर नाम पे, पता नहीं आया कि जीवेश्वर है कि नहीं। जितना सा भक्त है, पढ़ा लिखा अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, मंदिर में भक्त हुआ, वो आकर के दंडवत कर रहा और पैसा दे रहा, सबको 50-100 रुपया दे रहा। उसी टाइम पर करीबन 90 साल, 1990 साल, 91 साल में हम अपना आंखों से देखा सब। हमारा जो मंदिर में है रामदास स्वरूप का, ऑफिस में जाओ तो 2-4 सेक्रेटरी को पार करके उनका पास जा सकते, वो लोग अलाउ करेगा। तो पहले सेक्रेटरी को बताना पड़ता, जे आप कौन है, किस लिए आया, ऐसा बताओ। वो सोचेगा, सेक्रेटरी सोचेगा तो तब जाने देगा। वही रामदास यहीं पा करके सबको दंडवत करता कि नहीं? हाँ, की बोलছি? हाँ, उनका ऑफिस में हम एक ऑफिस में देखा 100 लोग काम करते, एक लोगों का महीना टंका, महीने में टंका मिलता, देता हो कितना? $10,000 कितना होता? एक लोगों का 100 लोग के लिए $10,000, $7,000, $6,000, जो पोस्ट काम करता, इस प्रकार महीना देता, महीना में टंका मिलता सब नौकर का। वो लोग यहीं पे आकर के सबको दंडवत करता। कितना मजा है, कितना मजा, बोलिए, मजा नहीं? इसलिए मत सोचो ये लोग पैसा दे रहा, सिर झुका रहा, तुम भगवान का सेवा नहीं करोगे तो उनका पैसा हमको ही हजम नहीं कर सकता, हजम नहीं होगा, कर्जा बढ़ेगा उनका न, उनका घर पे
और कर्जा वापस करने के लिए वो बढ़ रहा हर रोज। लेकिन हरिनाम करोगे तो वो कर्जा धीरे धीरे नक्की हो जाता। हमारा बात समझ में आया कि बाबा? नहीं करोगे तो कर्जा होगा। कर्जा को नक्की करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनका घर में कुत्ता बिल्ली बन के कर्जा को उतारना चाहिए, नक्की करने चाहिए। तो मंदिर में आने से बाद कुत्ता बिल्ली होगा, ये ठीक है? बोलिए बोलिए। मंदिर में आने से बाद कुत्ता बिल्ली होगा, अगला जन्म में कुत्ता बिल्ली होना पड़ेगा। ये कि सही है? ठीक है। क्या करना चाहिए? मंदिर में शरीर को पूरा रूप से जब लगा देगा सेवा पे तो कर्जा नहीं रहेगा। क्या सेवा? भगवान का नाम करना, भगवान का भक्तों का सेवा करना प्यार से। ये सेवा करने से बाद ही हमारा कोई कर्जा नहीं होगा। नाम नहीं किया, भगवान सेवा लेगा। कभी कभार देखता भक्त लोग सोच रहा कि ये सेवा करने से सब कुछ हो जाएगा, तो सेवा करूंगा, नाम करने का इच्छा नहीं हो रहा। नाम नहीं करोगे तो भगवान सेवा नहीं लेगा, कर्जा बढ़ेगा। इसलिए सबको सोचना चाहिए, हाँ यहीं पे है, हमारा दिन में खर्चा कितना है, खाना सोना पीना सब, कम से कम 200 रुपया न क्या? हमारा 200 रुपया का ज्यादा काम करना होगा, सेवा करना होगा। सेवा करने का हरिनाम करना होगा, सेवा करने के लिए हरिनाम करना होगा ना क्या? हरिनाम करना और शरीर को पूरा ताकत दे करके कम से कम 400 रुपया का सेवा करना होगा। 200 रुपया मंदिर का सुविधा ले रहा, 400 रुपया जब करोगे तब तुम्हारा कर्जा उतार सकता। ये विचार दिखाया। कौन बोला? हमारा नाना जी बोलते थे और गुरुजी बोलते थे, बाबा इतना कर्जा मत करो। क्यों? कुत्ता बिल्ली बन के वो जो चंदा दे, मैंने जो डोनेशन दे रहा, उनका घर में कुत्ता बिल्ली बन के पूरा बोला ऋण शोध करना पड़ेगा। तो इसलिए मंदिर में देखो, मंदिर में बोलो, घर में बोलो, घर में भी तुम बोलो पिताजी का खा रहा, बच्चे हैं तो पिताजी को लेना। जब बड़ा हो जाएगा काम नहीं करोगे तो क्या होगा? पिताजी बैठ के देगा, अन्न देगा तो भी जब ताकत बन गया, जब बुद्धि आ गया, कर्म करने का पूरा क्षमता है, कर्म नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पिताजी खिलाएगा, पिताजी के पास कर्जा बढ़ेगा, फिर से आने पड़ेगा। वो कर्जा उतारने का हम तो हमारा पिताजी का पुत्र क्यों बना? पूत नामक नरक से पिता को उद्धार करने के लिए हम लोग ये शरीर उनका औरत से वो हमको जन्म दिया। पुत नामक नरक से उद्धार करने के लिए भगवान का भी नाम करना चाहिए। भगवान का नाम सब संतान को करना चाहिए।
बेटा मन के करना चाहिए। कर नहीं करोगे तो क्या होगा? नहीं करोगे तो क्या होगा? पिताजी का कुछ नहीं होगा, वो नाम करेगा तो। लेकिन पुत्र बनने से, पुत्र होने से पुत्र का जो असली कर्म नहीं हो रहा, इसलिए नाम करो। नाम करने से पितृऋण, ऋषि ऋण, देवो ऋण, सब ऋण शोध हो जाता, सब ऋण उतार जाता अपने आप। इसी नाम ऐसा ताकत दिया, ऐसा ताकत नाम पे है, पूरा ताकत नाम पे है। लेकिन प्यार से करना चाहिए, अपराध मुक्त होकर करना चाहिए। अपराध मुक्त हो, किसी को निंदा मत करो, अपराध मुक्त हो जाएगा। किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ चुगलीबाजी मत करो। चुगलीबाजी करने से बात पाप होता। हमारा सोच बोझ है, नाम करने से पाप जाएगा तो नाम कर लेता। इसी प्रकार नाम करने से अपराध होता। लोगों का धोखा देगा, चुगलीबाजी करेगा, लोगों का दिक्कत में फेंकवा देगा, पाप हो रहा। और पाप को धोने के लिए हम लोग क्या करता, विचार लिया, ठीक है 2 घंटा नाम कर लेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, पूरा पाप धो गया। नहीं, अपराध। इस प्रकार विचार लेकर के जो लोग नाम करेगा उनका अपराध होगा ही होगा ही होगा ही। क्या करना चाहिए? प्यार से नाम करना होगा, तब प्रेम होगा, तब भगवान का पास जाने का अधिकार मिलेगा, क्षमता होगा। जो भी हो, बोलो अनेक लोकेरे वांछा अनेक प्रकार, कृपाते करिल अनेक नामेरो प्रचार। खाइते शुइते যথা তথা নাম লয়, देश काल नियम नाही सर्वसिद्धि হয়। सर्वशक्ति नामे दिल करिया विभाग, আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ। दुर्दैव बोला ना अभी, दुर्भाग, अपराध कर लिया। तू दया सागर तारइते प्राणी, नाम को तुआ सिखाओली आनी। सकल शक्ति देई नामे तोहारा, ग्रहण राखली नहीं कालो बिचारा। श्री नाम चिंतामणि तुम्हारी समाना, विष बिलाओली करुणा निदाना। तुआ दया क्षण
পরম দ্বারা অতিশয় মন্দ না তো মাগো আমারা নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর ভকতি বিনোদ চিত্ত দুঃখে বিভোর নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর বিনোদ সেবক চিত্ত দুঃখে বিভোর হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ লীলা চিন্তা রাধা স্নাত বিভূষিতা ব্রজ প্রহাউতাং সখিভি প্রগত গেহ বিহিতান্ন পাক রচনং কৃষ্ণ অবশেষাসনম কৃষ্ণাং বুদ্ধং বাপ্ত ধেনু সদনং নিবুড়ো গোদোহনং সুস্নাতঙ্কিত ভোজনং সহচরিতঞ্চাতঞ্চাশ্রয়ী ইনি প্রভাতে স্নানান্তে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা এবং যশোদা কর্তৃক আহুতা হইয়া সখীগণের সহিত তাঁর গৃহে গমন পূর্বক যথাবিহিত অন্নাদি পাক রচনা ও শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ ভোজন করেন সেই শ্রীমতী রাধিকাকে আর যিনি প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া গোগৃহে গমনপূর্বক যথা নিয়মে গোদোহন স্নান এবং সহচরগণের সহিত ভোজন করেন সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি আশ্রয় করি। এই লীলা চিন্তা করতে করতে क्या लीला राधा रानी का निमंत्रण मिला। क्या निमंत्रण? कौन निमंत्रण दिया? कौन? यशोदा मैया। किस लिए? कृष्ण के लिए रसोई पकाना बहुत प्रकार पकाता राधा रानी। हमारा गुरुजी बोलते थे राधा रानी इतना सेवा किया 24 घंटा में राधा का हाथ गीला पड़ जाता, गीले रह जाता। गीला क्यों? इतना पकाना। पकाने के लिए क्या करते हैं? हाथ धोना ही पड़ता। हाथ धोने के लिए सब गीला। इतना हर टाइम हाथ को धोते हाथ सूखा नहीं, कभी नहीं सुखाता नहीं, गीला पड़ जाता, गीले रहता। हम लोग एक बेला पकाने से बाद बोलता क्या हमारा लिए होगा नहीं। क्यों? अरे हाथ सब इतना खराब हो गया, पानी लगते तो गीला हो रहा न क्या। अरे बाबा क्या राधा रानी का देखो, पूरा क्षमता को लगा दिया, शरीर को शरीर नहीं सोचा, पूरा भगवान का सेवा में पूरा रूप से लगा दिया, लोगों को शिक्षा दे रहा। आचार्य का मतलब क्या? जो भी हो, सुबह सूरज आसमान से जब उठा तुरंत नहा धोआ करके
अच्छा वाला कपड़ा पहन के, आभूषण पहन के, आभूषण शरीर में लगा के, सुखी को लेकर के कृष्ण का महिमा गुणगान करते करते जावट से नंदगांव में जा रहा। जावट से नंदगांव करीबन लगभग 4-5 किलोमीटर होगा। आज का दिन में किसका घर होगा 4 किलोमीटर दूर? बताओ, सुबह आकर के भगवान के लिए पकारो। कोई लोग आएगा? 1 दिन 2 दिन ठीक है, मंदिर में बुलाया, जाओ करके दिखाओ। हर रोज के लिए इतना ताकत है तब भी जाएगा नहीं। क्यों जाएगा? शरीर को आराम देने होगा ना, क्या आराम चाहिए शरीर को। हमारा एक कहावत है हिंदी में, आराम का नाम हराम। जितना आराम करोगे उतना ही तुम्हारा दिक्कत होगा। इस दुनिया आराम का दुनिया नहीं, इस दुनिया दुख का दुनिया। इस दुनिया में पूरा जितना तुम ताकत लगा के भगवान का सेवा करोगे, भगवान का भक्तों का सेवा करोगे, उतना ही तुम्हारा परमार्थ होगा। परमार्थ तो लेकर के कहाँ जाओगे? भगवान के पास वापस जाने का अधिकार होगा। भगवान के पास वापस जाने के लिए जाने से बाद क्या मिलेगा? क्या? अरे हमेशा के लिए आनंद मिलेगा। हमेशा के लिए। ऐसा मत सोचो कि जहाँ यहीं पे इतना सेवा किया वहीं पे जा कर के सो जाएगा, ऐसा नहीं। वहीं पे जा कर के भी सेवा करने पड़ेगा, लेकिन वही जगह का ऐसा महिमा है, महत्व है। क्या महत्व? ना वही जगह के कोई हमारा कोई ठकान नहीं लगेगा, उत्साह बढ़ते जाएगा। और 2 सेवा दो, और सेवा दो, ठकान नहीं लगेगा। आनंद ले करके भगवान का दुनिया ऐसा, भगवान का दुनिया ऐसा आनंद रहेगा। दुख तो बिल्कुल नहीं, आनंद है, उत्साह है, ठकान कभी दिन नहीं होगा। यहीं पे मंदिर में पूजा करो, पकाओ, इस प्रकार सेवा होने से 1-2 दिन करने से बाद क्या होगा? मंदिर में होगा, बाबा ये तो हाथ आर शरीर आर नहीं चलेगा हमारा ना, क्या? लेकिन वहीं पे भगवान का धाम पे हमेशा के लिए जवानी, हमेशा के लिए सेवा, हमेशा के लिए आनंद। यही हमारा मिलेगा। जवानी अच्छा है, जवानी अच्छा ना, क्या बोलिए ना? अच्छा, जवानी सबको अच्छा लगता। बुढ़ापन आने से बात क्या होता अभी हमारा पता चल रहा। देखो ना, मासी हो जो, देखो ना वहीं पे मासी जब जवानी थे, हाँ, सबको पास दबा के चलते थे। अभी जमीन पर बैठ नहीं सकता, घुटना पेन होता ना, क्या? ऊपर में देखो बैठ गया, आंखों खुल के कथा सुनने का विचार है, लेकिन आंखों बंद है। বৃদ্ধ কাল আওলো সব সুখ ভাগলাম।
पीड़ा अवश्य हुई नौका तोर। जब बुढ़ापन आ जाएगा सब सुख भग जाएगा। क्यों? गुड्डा में पेन, कोमर में पेन, रीढ़ की हड्डी में पेन, मैंने दर्द, गुड्डा में दर्द, कोमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, आंखों ठीक ढंग से दिखाई नहीं देगा, कान में सुनाई नहीं देगा अच्छी तरह से, ऐसा होता ना? हाँ, तो क्या करना चाहिए? हाँ, भगवान का नाम लेना चाहिए। नाम लो, भक्तों का सेवा करो। करने से क्या होता? परमार्थ होता। परमार्थ तो हमको कहाँ लेके जाएगा? हमेशा के लिए आनंद की जगह पे लेके जाएगा। हमेशा के लिए आनंद जहाँ पे है, जहाँ पे कोई बुढ़ापन नहीं, जवानी है, उत्साह है, आनंद है, थकान नहीं लगता, किसी प्रकार थकान नहीं लगता। ये जगह अच्छा नहीं, वो जगह अच्छा नहीं जहाँ पे थकान नहीं लगता, हमेशा के लिए आनंद है, हमेशा के लिए उत्साह है। वो अच्छा है ना बूढ़ा? बोलिए अच्छा ना बूढ़ा? तो जो भी हो सोच के काम लो। तो राधा रानी क्या करते, क्या किया? देखो, खुशी खुशी हो करके, सुखी को ले करके, सारा सुखी को ले करके नहा धोआ पहले तो कर लिया, अच्छा वाला कपड़ा पहन के, आभूषण लगा के शरीर में, पूरा कृष्ण का गुणगान करते करते 3-4 किलोमीटर। लेकिन जोगमाया का प्रभाव से वो पथ, वो जो रास्ता छोटा पड़ जाता। देखो, हम 5 की 6 साल होगा, बचपन में हमारा बंगला में एक जगह है, तारकेश्वर नाम पे जगह है, तारकेश्वर। लेकिन तारकेश्वर मन तारकनाथ को, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जल लाने पड़ता कहाँ पे? सेवड़ा पुली से। हमारा पता है, क्लास 5 में पढ़ते पढ़ते वो जो है ना कमलावासी है ना, कमलावासी, उनका सब पार्टी उनका सब दोस्त के साथ हमारा मम्मी भिजवा दिया था कमलावासी को। जो मासी है ना हमारा पतला वाला मासी, उनका दोस्त, 7-8 दोस्त है, वो लोग जा रहा, हम भी जाने के लिए विचार लिया। क्लास 5 में पढ़ते थे, उम्र कितना, 10-11 साल उम्र होगा। तो क्या किया, मम्मी तो भिजवा दिया, तो देखा कि ये शेवड़ा पुली से पानी जल चल लिया। कपड़ा क्या है? शॉर्ट्स पैंट, सैंडो गंजी, टी शर्ट, अरे गमछा कमर में, और बाँक तो है ही। शेवड़ा पुलिस से करीबन 26 से 30 किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर। उसी उम्र में बाँक लेकर के, बाँक मतलब बांस को लगा दिया, 2 झोला लगा दिया, वहीं पे 4 कलश पानी लिया। एक कलश में डकाते काली, वहीं पे चढ़ाता है पानी। वो जो लोग बोलता हम करता, वो लोग जैसे सिखा दिया हमको। उसके बाद क्या, मरवाड़ी पट्टी वहीं पे देता, लोकनाथ शिव है, उसके बाद तारकेश्वर से, ऐसा चीज सब। 4 कलश पानी ले करके
भोले बाबा पार करेगा, भोले बाबा पार करेगा, बोल बम तारक बम बम बम। इस प्रकार पर 6 साल गया, वही मौसी के साथ गया। लगता है कि पहला 2 साल मौसी के साथ गया, उसके बाद हमारा क्लाब में जाता था हम लोग वैशाख महीना में। बहुत लंबा सा लाइन, 3-4 किलोमीटर लंबा लाइन में खड़ा करते। 30 किलोमीटर जाने से बाद लंबा लाइन पे खड़ा हो जाओ, उसके बाद तुम जल चढ़ा सकता। देखो हमारा कहने का मतलब यही है, वो भोले बाबा पर तुम ऐसा पैदल में जाओ, तुम 30 किलोमीटर जा नहीं सकता, लेकिन वो 4 कलश कंधे पर 4 कलश बांक में दे करके लेके जाना। शाम को 4 बजे 5 बजे पानी ले करके 30 किलोमीटर कब चला गया पता नहीं। क्यों? शिवजी महाराज वैष्णव प्रधान है, उनका कृपा ऐसा कृपा जो कब चला गया पता नहीं। तो इस प्रकार कृपा का चमकदार है, भगवान का कृपा इस प्रकार चमकदार है। जब कृपा मिलेगा दूर दूर नहीं रहेगा, नजदीक आ जाएगा। कोई चीज होगा नहीं ये मुख से आएगा नहीं, होगा, सब कुछ होगा और करके रखेगा। भगवान कृपा, भगवान का ताकत, भगवान का कृपा ऐसा है, कृपा से होनी को अनहोनी कर सकता, अनहोनी को होनी कर सकता, ऐसा कृपा है। तो राधा रानी कौन है? कृष्ण का एक शक्ति है, आनंददायिनी शक्ति। राधा रानी है तो आनंद है, राधा रानी नहीं आनंद नहीं। क्यों? कृष्ण नहीं, राधा नहीं तो कृष्ण नहीं। बिना राधा प्रसादेना मत प्रसाद न विद्यते। राधा का कृपा नहीं होगा तो कृष्ण बोल रहा हमारा कृपा किसी को नहीं, तो किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए हम सबको भगवान का सेवा खुशी खुशी होकर करने पड़ेगा। खुशी खुशी देखो ना, यहीं पे उनका उम्र कितना, आपका उम्र कितना? इकहत्तर साल 71 बरस उम्र पक गए। देखो हम तो सब सो रहा, लेकिन देखो हम देखा 3 बजे के पहले ही हम चला गया हम लोग आज ना। लेकिन सज्जन और वो धरणीधर प्रभु दोनों नाम लगा दिया, पूरा उत्साह दे करके नाम कर रहा हूं। सुबह 3 बजे पहले ही चला गया। तो इस प्रकार भगवान का कृपा होने से क्षमता होगा, मिलेगा क्षमता। तो भगवान का कृपा लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए भगवान का भक्तों का कृपा चाहिए। भगवान का भक्तों का कृपा आसानी से मिल जाएगा, यहीं पे करो मिल जाएगा। न कि गोविंद प्रभु जी। हाँ, तो राधा रानी देखो
आचरण करते हुए शिक्षा दे रहा, आचरण करते हुए शिक्षा दे रहा। हर रोज सुबह उठ के नहा धोआ करके कपड़ा पहन के, अच्छा वाला कपड़ा, श्रृंगार करते हुए आभूषण पड़ा चढ़ा दिया। उसके बाद कृष्ण का गुणगान करते करते नंद महाराज का राजभवन में जा करके भगवान के लिए पकार। यही लीला। भगवान भी कभी कभार देख रहा, आंखों घुमा के, राधा क्या कर रहा। तो इसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर लिखा, एक कीर्तन लिखा, मध्य मध्य दुहारो मिलनो, बीच बीच में दोनों आंखों मिला के देख रहा। कौन दोनों? कृष्ण छुप छुप के देख रहा, राधा भी छुप छुप के देख रहा। होता, ये होता। उसके बाद क्या हो रहा? कृष्ण गौशाला में जा करके दूध दोहन करते, करने से बाद क्या करते? नहा धा करने से बाद भोजन कर देना। भोजन करते। कौन भोजन? राधा रानी जो पकाया वही खाते। यही सेवा, यही लीला चल रहा। अभी 6 से जो सूरज आसमान पाया वहीं से लेकर के 2 घंटा 24 मिनट, सुबह 6 दंड, एक दंड मतलब 24 मिनट, 6 दंड मतलब 144 मिनट, 144 मिनट मतलब 2 घंटा 24 मिनट इस लीला चल रहा। इसके बाद कृष्ण जाएगा गोचरण करने के लिए, गौ को लेकर के जाएगा। हाँ, ये लीला चिंता करते करते क्या करना चाहिए? हरिनाम करना चाहिए। ए लीला चिंत और करो संकीर्तन, अचिरे पाइबे तुम्ही भावो उद्दीपन। भाव मिलेगा, भाव नहीं मिलेगा तो प्रेम नहीं होगा। तो इसी टाइम नाम करते करते इस प्रकार लीला चिंता करो, भाव मिलेगा ही मिलेगा। महाजन किसी को धोखा नहीं देता, कभी दिन धोखा नहीं देता। महाजन जो बोला वही हमारा मार्ग है, मार्ग है हमारा। उसी मार्ग में चलो और जिंदगी को पूरा रूप से सफल करो। जिंदगी सफल करने के लिए यही एक तरीका है। लेकिन आज के दिन में हमारा सोच क्या है? जिंदगी सफल करने के लिए अमेरिका जाना चाहिए। हाँ, किसी को अमेरिकन वीजा मिल गया तो हो, हाँ, कुछ ना कुछ हो गया। ग्रीन कार्ड मिल गया तो वाह, पूरा जिंदगी अच्छा। पासपोर्ट मिल गया तो ओ बहुत अच्छा, भगवान कृपा करके दिया, ऐसा बोल रहा। अरे वो सफल नहीं, हम तो खुद आंखों से देखा। हरियाणा में एक लड़की, एक औरत थे, अमेरिका में वीसा मिला, उसके धीरे धीरे उसके बाद उनका ग्रीन कार्ड मिला, उसके बाद उनका पासपोर्ट मिल गया। उसके बाद देखा वो औरत अपना पति के छोड़ के गोरे वाला लोग के साथ घूम रहा। उनका एक भतीजी को
हम पूछ रहा, ये आपका चाची जी होता ना और न बुआ होता, पता नहीं चाची के में बुआ होता ना, वो तो आपका तो रिश्तेदार होना। हाँ रिश्ता तो है, लेकिन देखो ना क्या हमारा शर्म लगता। क्यों? बोला कि जिंदगी को चलाने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता, जिंदगी को चलाने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता, देखो ना। वो भी चला गया, भतीजी भी उनको, वो भी शादी किया गोरे के साथ। तो अमेरिका चला गया, तो ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो एकदम पूरा खुशी खुशी हो गया। ऐसा मत सोचो। एक हरियाणा का लड़की, उनका नाम गीता के, क्या नाम भूल गया, गीता नाम का। तो हम एक ब्रिस्बेन में एक घर में कथा करने के लिए गया, सुबह गया, सुबह से शाम तक रुका भी, उसी रात रुका भी। वो लड़की देख रहा सुबह से शाम तक रसोई खाना में पका रहा, वहाँ पर सब कुछ कर रहा। हम उनका नाम भूल गया मैं। हम बोल रहा अब तो बहुत काम कर रहा ये प्रोग्राम के लिए, तो आप क्या करते हैं? कब आया ऑस्ट्रेलिया में? अब तो हिंदुस्तान का लड़की है, शादी भी नहीं, शादी तो उनका शादीशुदा नहीं, अकेला ऑस्ट्रेलिया में आया। ग्रीन कार्ड लगता है कि ग्रीन कार्ड मिल गया, और पीआर मिल गया, सब कुछ हो गया। हम बोला आप तो पूरा आप जो आया है अभी ऑस्ट्रेलिया में, कि आनंद मिला, कोई कुछ सुविधा हुआ? तो हमको उत्तर ऐसा दिया, महाराज जी, इससे बोला महाराज जी यहीं पे आकर के सिर्फ बिल भरना पड़ता। क्या बिल? पानी का बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल, टैक्स का, हर एक प्रकार टैक्स, ये देते देते जो काम करता, जो मिलता, कुछ बचता नहीं। फायदा क्या? तो अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, जहां पे जाओ कोई सुविधा नहीं मिलेगा। दुख का दुनिया है, दुख होगा ही होगा। इसलिए सफल जिंदगी तब होगा जब भगवान का धाम पे वापस जाएगा। जब वापस जा सकता, कैसे वापस जाओगे? हरिनाम करो और भगवान का लीला चिंता करो। भगवान का लीला चिंता करते करते हरिनाम करोगे तो लीला में प्रवेश होगा। लीला कहाँ हो रहा? लीला भगवान का धाम पे हो रहा। धाम में जब जाने का मौका होगा तो भी हमारा हमेशा के लिए आनंद, हमेशा के लिए जवानी, हमेशा के लिए सेवा मिलेगा। उस सेवा में आनंद है, कभी दिन थकान नहीं होगा। तो जो भी हो, जिंदगी को अच्छा करो। चलिए आज अभी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का लिखा हुआ कीर्तन इसी लीला का अवलंबन करते हुए, इसी लीला को लेकर के भक्तिविनोद ठाकुर एक कीर्तन लिखा, वही कीर्तन करने जा रहा। हमारे पीछे पीछे बोलिए, राधा स्नातो विभूषितो श्री यशोदा क्षमा कुतो,
তদ্গৃহে গমন তথা পাক বিরোচন শ্রীকৃষ্ণাবশেষাসন মধ্যে মধ্যে দুহর মিলন কৃষ্ণ নিদ্রা করি হরি গোষ্ঠে গোদন করি সানাসন সহচর সঙ্গে লীলা চিন্তা করো নাম প্রেমে গরো গরো তাতে ভক্ত জন সঙ্গে রঙ্গে লীলা চিন্ত আর করো সংকীর্তন অচিরে পাইবে তুমি ভাবো উদ্দীপন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नमो कृष्ण यादवाय नमो यादवाय माधवाय केशवाय नमो गोपाल गोविंद नाम शिव मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सिद्धांत हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाई करी चरण वंदन ता हईते विघ्ननाथ अभीष्ट पूरण जय गोसाई जार मुहि तारो दास दशबर पदरे नुमर पंचग्रास तादेर चरण सभी भक्त सनिवास जन्मे जन्मे है यही अभिलाष जय गोसाई जबे ब्रज कैलाश राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकार मने आनंदे बल हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन कहे ये अधम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग देवरिकाग्रधारी जू की जय। जय श्री श्री गौर गदाधर राधा गोपीनाथ श्री जगन्नाथ नृसिंहदेव प्रभुपाद की जय। जय पंचतत्वादमक्षि गौधरी की जय। यस्मोदियो गुरुपाद पद्म परिव्राजकाचार्य वर्जो नेत्रिला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोतर चता श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर की जय। सपार्श सपरिकर नेत्रिला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। जनित्रिला प्रविष्टो विष्णुपाद परमं शुक्ल चूड़ामणि ठाकुर शिल गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की जय। श्री रूपानुग गुरु भर को की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। चारी धाम की जय। चारी संप्रदायिक आचार्य वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय पूज्यपाद नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शता श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। तदियो से आविर्भाव तिथि परा की जय। आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। मस्त योगदान करी सकल भक्त वृंदों की जय। समागत भक्त वृंदों की जय। चतुर्मास्य व्रतों की जय। कार्तिक व्रतों की जय। ऊर्जा व्रतों की जय। दामोदर व्रतों की जय। व्रतपालनकारी भक्त वृंदों की जय। समागत भक्त वृंदों की जय। गौर प्रेमानंदे कहते जो तो आज सुनो और एक वार्ता है। क्या वार्ता? हमारा गुरुजी गोपीनाथ गौड़िया मठ प्रतिष्ठान का प्रतिष्ठाता। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का एक प्रिय शिष्य नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर। उनका जीवनी मतलब जीवन का कहानी बांग्ला भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। अगला उनका जो तिरुभाव तिथि है रास पूर्णिमा का एक दिन पहले 29 नवंबर दिल्ली से हिंदी में निकालेगा, हिंदी भाषा में प्रकाश होगा और बांग्ला में मायापुर से प्रकाश हो रहा। तो गुरुजी का कहानी, आत्मा कहानी, जीवन कहानी पूरा रूप से पता करने के लिए आप एक किताब को खरीद कर लो। पता नहीं कितना भाव में होगा, तो जो भी हो हमारा गुरुजी का जीवन कहानी, जीवनी से आप सब 3 चीज मिलेगा। एक चीज क्या? गौड़ियों का इतिहास। गौड़िया
का इतिहास, मतलब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांतो, भक्ति विनोद ठाकुर, उनका जितना शिष्य, सबके साथ जो इतिहास है जो इससे जुड़ा है। और उसी टाइम के कल्चर क्या था, गौड़िया का इतिहास, उसी टाइम पे भक्तों का कल्चर क्या था वो मिलेगा। इसके साथ साथ हमारा गुरु जी का पूरा जीवनी जिंदगी कैसे बचपन 1898 साल 18 अक्टूबर से 1999 साल 22 नवंबर किस तरीका से बिताया पूरा मिल जाएगा। आप लीजिए एक किताब, लेकिन किताब प्रकाश होगा हमारा गुरु जी का तिरुभाव, अगला तिरुभाव तिथि, मतलब 29 नवंबर सुबह मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। हिंदी बांग्ला मिल जाएगा, अंग्रेजी अभी नहीं, बाहर में छपा हुआ तो होगा करीबन अगला गौर पूर्णिमा में आ जाएगा। जो भी हो आप सब ले लेना। और पता नहीं तमिल में प्रकाशित हो रहा, हम बता दिया था, तमिल में प्रकाशित करने के लिए तमिल भक्तों को बता दिया था, अंग्रेजी दे दिया भाषांतर करने के लिए। चाइनीज में हो रहा, स्पेनिश में भी हो रहा, हर एक लैंग्वेज में हो रहा। और फिर से आप बोल रहा, गुरु जी का जीवनी निकालने वाला है। और हमारा गुरु जी के लिखा हुआ, मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का जो टीका भगवद गीता का, वो टीका का ऊपर एम्प्लीफिकेशन किया, मैंने भाव को, टीका का भाव को ले करके और बढ़ा के सबको समझाने के लिए एक तो लिखा गुरुजी। और कन्हैयालाल पंडित पंचतीर्थ थे, दोनों मिला के एक किताब बंगला में प्रकाश किया था 1995 साल में। लेकिन वो भी आज हिंदी हो रहा, अंग्रेजी हो चुका, अंग्रेजी भी प्रकाशित होगा। मतलब सब कुछ हो गया, हिंदी हो रहा, अनुवाद हो रहा, और अंग्रेजी भाषांतर मतलब बंगला से अंग्रेजी हो चुका। मंडला प्रकाश करेंगे तो कब हमारे पास आएगा पता नहीं, जब मिलेगा वो भी ले करके गुरु जी का कितना कितना कहानी, कितना वैष्णव का आदर्श है आप पता कर लेना, वो आपका भी काम में आएगा। वही वैष्णव धर्म का मार्ग है। इसलिए हमारा विनती है आप सब लोग ले लो एक किताब गुरु जी का द्वारा श्रीमद् भगवद गीता और गुरु जी का जीवन कहानी आप खरीद कर लो, जल्द से जल्द जितना हो जल्दी हो जाए खरीद कर लो। हरे कृष्ण।